नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आरएलडी के जिला कार्यालय पर, जहां आरएलडी की आज एक अहम बैठक हुई है लोकसभा चुनावों को लेकर और पार्टी की सक्रियता को लेकर। और आप देख सकते हैं कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष सहित, जिन्होंने आज तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। बातचीत कर लेता हूं मैं सबसे पहले जिलाध्यक्ष से। जी, आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? देखो, आज जो हमारी बैठक हुई है, ये हमारी मथुरा वृंदावन विधानसभा की मीटिंग थी। इसमें हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेतागण आए हैं। आज जो चर्चा हुई है वो हमारे संगठन पर चर्चा हुई है और हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों ने आज सदस्यता ली है हमारी पार्टी की। उनमें जो है हमारे जितेंद्र प्रजापति जी हैं, नवल सिंह गोला जी हैं जो पूर्व पार्षद हैं, शिषपाल भी हैं, वो भी बीएसपी से हमारी पार्टी में ज्वाइन किया है, संजय कुमार जी हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, आनंद गोला जी हैं, गोपाल सैनी जी हैं और आयुष अग्रवाल जी हैं, होशियार सिंह धनगर जी हैं। इन सभी लोगों ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता लिया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जाति और बरादरी के लोग मिलकर के निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आगामी 2024 के चुनाव में फतेह करेगी। यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का जो है एमपी बनेगा। आज संगठन पर भी चर्चा हुई है और पार्टी भी लोगों ने ज्वाइन की है और यहाँ सेक्टरों की जिम्मेदारी भी दी गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। जी बिल्कुल, नए सदस्य जुड़े हैं, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन बातचीत करें तो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, चुनावों को लेकर क्या तैयारी है? क्या बैठक में क्या चर्चा हुई चुनावों को लेकर? देखिए, चुनावों को लेकर ही तैयारियां हैं। हम लोग अपना बहुत जल्दी संगठन हमारे पास पहले से ही है, लेकिन उसको बिल्कुल दोबारा बना रहे हैं, मजबूती से खड़ा कर रहे हैं, बूथ लेवल तक हम खड़ा कर रहे हैं। जनता के बीच में रैली करेंगे, जनता के बीच में सभाएं करेंगे। जनता को इस बीजेपी सरकार जो भी कुछ कर रही है, जैसे कि आप ट्रक ड्राइवर के आजकल हड़ताल के बारे में देख रहे हो, 10 साल के लिए सजा मिलेगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कैसे एक ट्रक ड्राइवर इस तरीके से 10 लाख रुपए जुर्माना दे सकता है? दुर्घटना कोई जानबूझ के नहीं करता, हो जाती हैं। तो जिस तरीके से महंगाई को लेकर है, जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर है, बीजेपी का एक ही मुद्दा है, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर सत्ता को हासिल करना। हमारा मुद्दा ये है कि समरसता देश में कायम करना और उसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जगह जगह समरसता कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। सब जाति के, सब धर्म के लोगों को, सब स्टेटस के लोगों को, गरीबों को, किसानों को और सभी जातियों को जोड़कर एक नए भारत की स्थापना का जो सपना हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने देखा है, उसको हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे। और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं जनता का मूड देख रहा हूँ, जनता का मूड बदलाव का है और हमारे राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लोकसभा में विजयी होगा मथुरा जिले से, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। डॉक्टर साहब, भाजपा का लगातार ये कहना है कि जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल चुनाव के समय जो है असक्रिय होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 साल मेहनत करती है। इस वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष आज कम होता जा रहा है, संख्या कम होती जा रही है। देखिए, आज भी विपक्ष के पास 65% वोट हैं। बीजेपी सिर्फ 35% वोट पर राज कर रही है और बीजेपी यदि धर्म के मुद्दे को अपने चुनावी, अब आप राम मंदिर के उद्घाटन को ले लीजिए। राम जी हम सबके हैं, अनंत काल से हैं, हमारे कड़ में हैं, रोम रोम में राम जी हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2024 के बाद राम आएंगे। कल परसों ही हमारे आला में ये हेडिंग थी कि 2024 के बाद राम आएंगे। क्या राम आज नहीं है? क्या राम पहले नहीं थे? ये धर्म के मुद्दों पर राम जी के मंदिर पर धार्मिक मुद्दे उभार कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज जनता बहुत परेशान है, वो रोटी के लिए परेशान है, वो रोजगार के लिए परेशान है। कानून व्यवस्था की भी आप बात कर रहे हैं, आज कितनी ये जीरो टॉलरेंस टू के क्राइम की बात किया करते थे। आपको अभी बनारस यूनिवर्सिटी जो छात्रा का किस्सा आपको पता लगा ही होगा, कल ही अखबार में बड़े बड़े हेडिंग में था, 3 लोग गिरफ्तार हुए, किस पार्टी से संबंधित हैं। तो मेरा कहना यह है कि जनता ऊब चुकी है इनसे, जनता बदलाव चाहती है। सब विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेगा, उनको हराने का काम करेगा। मथुरा से आरएलडी का सांसद का चेहरा कौन होने वाला है? तो ये कोई कुछ नहीं कह सकता, वो माननीय चौधरी जैन सिंह जी को डिसाइड करना है। लेकिन जो भी चेहरा होगा वो बहुत मजबूत चेहरा होगा, मजबूती से चुनाव लड़ेगा और पूरा संगठन उसको चुनाव लड़वाने का काम करेगा। इसीलिए आज से ये शुरुआत हुई है। नव वर्ष के अवसर पर माननीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी के निर्देश पर
विधानसभा की मीटिंग का जो निर्देश हुआ था, उस संदर्भ में आज पहली मीटिंग का आयोजन किया गया है और अन्य विधानसभाओं की भी होंगी, सारे पंचायतों में मीटिंग होंगी और लोगों को समझाया जाएगा कि आज की स्थिति में बदलाव क्यों जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की स्थिति अगर इमरजेंसी को लोग खराब कहते थे या बीजेपी वाले सबसे ज़्यादा खराब कहते थे, तो आज की भी स्थिति अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी है। किसी के भी इनकम टैक्स, आईडी, ईडी और सीबीआई पीछे लगाई जा सकती है। जो भी है, इसके खिलाफ हम जनता को जागरूक करेंगे और निश्चित रूप से मजबूती से मथुरा जिले से, क्योंकि हम पूरे देश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की सिर्फ बात कर सकते हैं। मजबूती से बीजेपी के प्रत्याशी का ये राष्ट्रीय लोकदल सामना करेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी नेता ही योगेश नौवार, जो कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। जी, बैठक आज हुई है, तमाम नए सदस्यों ने सदस्यता ली है, नए सदस्य जुड़े हैं, नई ताकत भी आज मिलेगी। देखिए, आज विधानसभा की मीटिंग थी और इसमें नए सदस्य लोगों ने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ज्वाइन की है। हमने उनका स्वागत किया और बड़ी खुशी की बात है कि नए साल पे ज्वाइनिंग के साथ हमारा परिवार बढ़ रहा है, पार्टी का आकार बढ़ रहा है और हम सब लोगों ने मिलकर के आगे चुनाव में जिस प्रकार से इस तानाशाही सरकार से हमें लड़ना है, उसकी योजना बनाई है। जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाही इनकी बढ़ती चली जा रही है और विपक्ष को ये ख़त्म करना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान में अकेली ये पार्टी है जो अपने पूरे दमखम से लड़ सकती है और इनकी तानाशाही हमारे ऊपर नहीं चलेगी, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चलेगी, न हमारे यहाँ ईडी भेज सकते, न हमारे यहाँ सीबीआई भेज सकते। और हमारा नेता ईमानदार नेता है, हमें बड़े गर्व के साथ ऐसे नेता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस पार्टी से हम लड़ना चाहते हैं। जैसा इन्होंने अभी जल्दी में 150 सांसदों को निलंबित करके ये जो कानून पास किए हैं, इसका विरोध आज पूरे देश में हो रहा है। ड्राइवरों को अगर ये हिट एंड रन केस में अगर कोई भाग जाता है तो 10 साल की सज़ा जो देने का प्रावधान ये लाए हैं, उसमें ये किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी फंसा सकते हैं। और कोई ऐसी कई जगह स्थितियां आपने देखी होंगी कि अगर आदमी एक्सीडेंट के बाद नहीं भागता तो उसको पब्लिक पीट कर मार देती है। तो कोई चीज़ किसी आदमी पर गलती होगी तो क्या उसका जीवन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा? और ये सरकार जिस प्रकार के दबाव की राजनीति कर रही है, अगर कोई व्यक्ति नहीं भी भगा वहीं खड़ा रहा तो भी उसे हिट एंड रन केस में डाल देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। धर्म के नाम पे इन्होंने जो आडंबर बनाया है, जो रस्सी का सांप ये बनाते हैं। 2024 में राम आएंगे, राम को ये ला रहे हैं कि राम भगवान इनको लाए हैं, ये फैसला जनता को करना है। ये जनता को श्रद्धा के नाम पे आडंबर बनाते हैं, श्रद्धा के नाम पे वोट मांगते हैं, राम के नाम पे मांगते हैं, लेकिन सरकारों का काम मंदिर और मस्जिद बनाना नहीं है। सरकारों का काम रोजगार देना है। रोजगार देने की बात, महंगाई को कम करना है, वो काम तो ये करते नहीं है। तो ये राम नाम के पे वोट मांग रहे हैं और जनता सब समझ चुकी है। आने वाले 24 में राष्ट्रीय लोकदल का सांसद मथुरा से बनेगा, ये हम लोगों का दावा है। जी, अहंकार भरते हुए कि 2024 में राष्ट्रीय लोकदल का सांसद जो है वो मथुरा से बनेगा। जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दा जो जनता का होना चाहिए वो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा होना चाहिए, रोजी रोजगार होना चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। किंतु वर्तमान में देखने को मिलता है कि वर्तमान सत्तासीन लोग सिर्फ धर्म के नाम पर आम जनमानस को लूटने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, हर वर्ग के बारे में सोचना चाहिए, हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम समान नागरिकता की बात करते हैं और सभी नागरिकों को समान रूप से सरकारों को देखना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये आपसे मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को समान रूप से साथ लेके चलती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 23 साल हो गए लोकदल पार्टी से जुड़े हुए। सन 2000 से 2023 24 आ गई, 24वां साल लग गया। सन 2000 से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पे हूँ। तो मेरी राष्ट्रीय लोकदल की जो नीति रीतियाँ हैं, राष्ट्रीय लोकदल का जो जनमानस के बीच में प्रभाव है, वो अभी भी बरकरार है और हम उम्मीद करते हैं। आज हमने मथुरा विधानसभा की पहली मीटिंग की है और ये मीटिंग आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रखी गई है और हम उम्मीद करते हैं, सभी लोगों से, मथुरा वासियों से निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोकदल के साथ जुड़ें
लोकदल आपकी हर समस्या में आपके साथ पैर से पैर मिलाकर लोकदल का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय आपके साथ मौजूद रहेगा। और इस मीटिंग के जरिए हम आगामी लोकसभा चुनाव में लोकदल को भारी बहुमत से विजयी दिलाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आरएलडी के जिला कार्यालय पर आज अब बैठक हुई। आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरा जा सकता है। लेकिन बात की अगर सांसद के चेहरे की, मथुरा से आरएलडी का सांसद कौन होगा, तो इन्होंने कहा कि यह जो जयंत चौधरी हैं वो फैसला लेंगे मथुरा से आखिर कौन सांसद का चेहरा होगा, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा। और इन्होंने यहाँ पर जो नए पदाधिकारी हैं उनको शपथ दिलाई और नए सदस्य जोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो लोकसभा चुनावों का डंका बज चुका है और लगभग अब चुनाव बेहद करीब हैं और सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज शर्मा। अब मथुरा में मिलेंगी दिल्ली के रेटों पर मोबाइल एसेसरीज। हर्षित टेलीकॉम दे रहा है हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट के साथ और भी बहुत कुछ आकर्षक। हर्षित टेलीकॉम में मिलेंगे आपको सभी तरीके के चार्जर्स, बैटरी, ईयरफोन्स, डेटा केबल, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी सारी एसेसरीज। साथ ही मिलेगा निर्धारित टारगेट पूरा करने पर टूर करने का मौका और टैग खरीदारी करने पर आकर्षक गिफ्ट्स। ERD मोबाइल एसेसरीज और अजा मोबाइल एसेसरीज के थोक विक्रेता। साथ ही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तुरंत दिए हुए नंबर पर कॉल करें। नंबर है 7838888763। हर्षित टेलीकॉम, सामुदायिक चिकित्सालय के सामने, महेंद्र नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।